आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। आपका आना दिल धड़काना, मेहंदी लगा के यूं शर्माना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। क्यों होता है दिल दीवाना, आज हमने जाना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। आपका आना दिल धड़काना, डाल के दाना मुझे सताना। प्यार आ गया रे, प्यार आ गया, प्यार आ गया रे, प्यार आ गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट आर्ट्स का एग्ज़ाम जो दिसंबर में के बाद फरवरी में होने जा रहा है, तो उसी के मद्देनज़र हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर जो है इंग्लिश का वह ऑब्जेक्टिव आपके सामने पेश करें। तो आज आपके सामने लेकर आया हूँ अ पिंच ऑफ स्नफ, नस्वार की एक चुटकी। आपने इस कविता कहानी को बहुत ज़्यादा पढ़ा, लंबी वीडियो बनाई गई, लाइन बाय लाइन हिंदी बनाया गया, तो हो सकता है कि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो आइए पिंच ऑफ स्नफ जो स्टार्ट हो रही है आपका पहला क्वेश्चन के माध्यम से शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, नानू काका को रखा गया कहाँ पे, कहाँ पे रखा गया था? ऑथर्स बेडरूम, लेखक के रूम में, नहीं बेडरूम शयन कक्ष में। द ऑथर हैड टेकन, 2 नंबर, द ऑथर लेखक ने अवकाश लिया था कितने दिन का? 2 डेज लीव, 2 दिनों का। तीसरा है, नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू, ये गलत लिखा हुआ है। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यानी नानू काका जो थे वो अपना एक भाषाई जो एक टोन का हमेशा जब टर्न करते थे तो उसमें हमेशा कौन से टंग का यूज करते थे? मदर टंग का, अपने जो उनकी मातृभाषा थी नहीं जिसका यूज करते थे। मराठी आपको पता है ना, जब उनको गुस्सा आता था, उनको तंग किया जाता था तो मराठी में ही गाली देना शुरू कर देते थे। 4 है, नानू काका थॉट दैट, नानू काका ने सोचा कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्या है? नानू काका थॉट, नानू काका को लगा कि सेक्रेटरी जो है, उनका सचिव जो है, ट्रीटेड देम, उनका स्वागत किए या बर्ताव किए कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गॉन इन, क्योंकि वो नहीं गए थे कौन चीज़ से? अब बिगर कार, एक बड़े कार से। इनको लगा कि अगर हम बड़े कार से गए होते तो हमारा भी सत्कार बड़े अच्छे से किया जाता। 5 नंबर है, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, नानू काका ने एक चेक बुक निकाला और रोट ए चेक फॉर, और उन्होंने एक चेक लिखा था, किसके, कितना का लिखा था? 1000 रुपीज, 1000 रुपए का। 6 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली, नानू काका आ रहे थे, कहाँ रहे थे? दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर, किसको देखने के लिए? कुछ मंत्री को देखने नहीं आ रहे थे, मंत्री से मिलने आ रहे थे, यहाँ पे सी बने मिलना होगा। 7 है, नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका लेखक थे, किनके? मैटरनल अंकल, अपने नानू काका वाज ऑथर्स, नानू काका ऑथर के क्या थे? ऑथर्स माने ऑथर के, लेखक के नहीं, तो लेखक के कौन थे? मैटरनल अंकल, मामा जी थे नहीं। 8 नंबर, द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट, लेखक को एक उलझन में है ना, द ऑथर हैज ए कम्प्लेक्स अबाउट, किसके बारे में? वो है मिनिस्टर्स के बारे में। क्यों है? क्योंकि उनको पता था कि मिनिस्टर किसी से 1 दिन 2 दिन क्या महीनों लग जाते उनसे मिलने के लिए। नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका यात्रा किए थे द सेकेंड क्लास, किसमें? सेकेंड क्लास, और टिकट उनके पास कौन से क्लास का था? 3rd क्लास के टिकट पे 2nd क्लास में यात्रा किए थे।
10 है ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर, ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पर नानू काका ने लेखक को हैंड ओवर किया था, कौन चीज़ दिया था, बास्केट दिया था। आपको पता होगा कहानी में कि उस बास्केट में, अगर नहीं पता है तो आप जाके लाइन बाय लाइन हिंदी देख सकते हैं। उस बास्केट में क्या था, एक बिल्ली था ना, जो टकरा जाता है तो वो म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देते हैं। 11 है द ब्लैंकेट कंटेंट द बास्केट कंटेंट, बास्केट में क्या था, तो एक कैट था, एक बिल्ली था। 12 नानू काका है थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, नानू काका के पास तीसरे दर्जे का टिकट था लेकिन ट्रेवल्ड यात्रा किए थे इन द सेकेंड क्लास, दूसरे श्रेणी से, क्योंकि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, क्योंकि कोई भी उसमें जगह नहीं था, कहाँ पे, ट्रेन में। 13 द ऑथर वाज मियरली, लेखक शायद ही एन अंडर सेक्रेटरी, क्या थे, एक अंडर सेक्रेटरी थे। 14 अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, ये पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है किनके द्वारा, मनोहर मालगोंकर के द्वारा। मनोहर मदन, इसका फुल नाम जानते हैं ना आप लोग, मनोहर मालगोंकर। 15 है मनोहर मालगोंकर हैज रिटेन द लेसन, मनोहर मालगोंकर ने लिखे थे एक पाठ, उसका नाम क्या था, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। 16 है नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, नानू काका रोट ए चेक, नानू काका ने एक चेक लिखा था फॉर ए डैश रुपीज, कितने रुपीज का, 1000 रुपीज का, 1000 रुपए का चेक उन्होंने लिखा था। 17 है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था नानू काका ने योजना बनाया था मिलने का, वह था, कौन था, द वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर थे। 18 है रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम वाज द सन ऑफ, किनके बेटे थे, सोहनलाल रतिराम के बेटे थे रतिराम। 19 है डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन जो है एक हास्यास्पद कहानी है, अ पिंच ऑफ स्नफ, आपको पता है इसमें काफ़ी, क्योंकि नानू काका बार बार सबको हंसाने का काम करते हैं, ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ऐसे ऐसे गाड़ियाँ लेते हैं कि सबको हंसी रहा बिना रह नहीं जाता है, और जब गुस्साते हैं तो मराठी में गाली भी देना शुरू कर देते हैं। अगला, और हाथ से तो थे ही बड़े, बहुत अच्छे पर्सनालिटी के, नहीं। 20 देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया था, नानू काका के द्वारा। एक बेईमान आदमी ही दूसरे को सिखाता है न्याय, नहीं, एक आदमी, एक जो खराब आदमी होता है वही दूसरे को अच्छा रास्ता बताने का काम करता, खुद तो चलता नहीं है लेकिन दूसरे को सिखाने का काम करता है, नहीं। इसीलिए किसी को एडवाइस देने और लेने से ज़्यादा अच्छा है कि अपने दिमाग से काम किया, राय सबसे ले लेकिन दिमाग अपना चलाए, नहीं तो आप धोखे में पड़ जाएंगे और बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन चलिए 21 डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहा था टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, लेखक के या वक्ता के परिवार में यात्रा करने के लिए या विजिट करने के लिए, तो कौन थे, नानू काका। क्यों आ रहे थे, क्योंकि नानू काका के, आपको पता है कि वहाँ पे बहन रहती थी और उसी का बेटा था, यानी उनका भगना था, भांजा था, नहीं, लेखक थे मनोहर मालगोंकर, और चूंकि वह किसी मंत्री से मिलने आ रहे थे। अगला क्वेश्चन है 22 डैश बेन टू द मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, कौन गया था बेन टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर के पास, इन जोधपुरी कोर्ट में कौन गया था, मनोहर मालगोंकर, ऑथर गए थे, कौन गए थे। 23 द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, द स्पीकर वक्ता जो है पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट, उजले रंग के जोधपुरी कोट को रख लिए थे, एंड द डैश टर्बन, एंड द डैश टर्बन, टर्बन माने क्या होता है जानते हो ना आप लोग, टर्बन माने पगड़ी, किस रंग का पगड़ी था, ऑरेंज कलर का, नहीं, नारंगी रंग का। 24 नंबर है नानू काका वाज टू स्टे फॉर, नानू काका स्टे फॉर रुके थे, नहीं, 2 और 3 डेज, कितने दिन के लिए, 2 और 3 दिनों के लिए। 25 डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काज विजिट,
मदर, मदर इन्फॉर्म, किसने सूचना दिया था? तो ये उनकी माँ ने, नहीं, लेखक की माँ ने सूचना दिया था अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट। किसके बारे में? नानू काका के आने के बारे में। 26 है, नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स। नानू काका संबंधित थे टू द मदर, सॉरी टू द नरेटर, लेखक से या वक्ता से, जैसे ही वाज हिज मदर्स, जैसा कि वह चूंकि एज मन चूंकि भी होता है, ही वाज वह जो थे उनके माँ का क्या थे? ब्रदर, भाई थे। नानू काका लेखक के माँ जो थी, नानू काका लेखक की माँ की कौन लगते थे? भाई लगते थे। तो लेखक कौन लग गए? मामा लग गए, मैटरनल अंकल। 27 डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ पिंच ऑफ स्नफ। कौन जो है से सबसे मुख्य चरित्र है कहानी का पिंच ऑफ स्नफ का? तो कौन है? नानू काका है। 28 है, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक महत्वपूर्ण क्वालिटी था का टेलिंग करने का, टेलिंग लाइज, झूठ बोलने का। कौन चीज करने का? झूठ बोलने में माहिर थे ये। 29 नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ। नानू काका ने 1000 रुपए का चेक हैंडेड ओवर किया था, दिया था। किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। किसको दिए थे? धोबी को दिए थे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 30 नंबर। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। नानू काका ने पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, खुद का परिचय दिया था के रूप में हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, एक वंशानुगत ज्योतिष ऑफ द महाराजा ऑफ, महाराज यानी कहाँ के महाराजा के जन, यानी कह सकते हो कि वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के रूप में खुद का परिचय दिया था नानू काका ने। तो वो था निन्नौर के महाराज। कहाँ के महाराज? कहा था कि मैं निन्नौर के महाराज का एक वंशानुगत ज्योतिष। वंशानुगत समझते हैं ना? वंशानुगत का मतलब है कि उसके दादा उदा सब जो थे उनके यहाँ रहते थे, या उसी के ये पुरख है, पूर्वज है। 31 नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका जो थे बहुत ही डैश मैन थे। कैसा मैन थे? क्लेवर मैन थे। क्लेवर समझते हो ना? चालाक। 32 ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए डैश पोएम। कैसा पोएम है? शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। और 33 है अ पिंच ऑफ स्नफ इज द फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। किसका था? ए पिंच ऑफ स्नफ इज फैक्ट अ डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, किसके? कैरेक्टर का, चरित्र का ये रूपरेखा डिटेल्ड यानी खींचा गया तो नानू काका। और लास्ट क्वेश्चन है 34 मनोहर मालगोंकर वॉज द डैश ऑन प्रोबेशन। नहीं, तो मनोहर मालवंकर जो थे वो क्या थे? अंडर सेक्रेटरी थे, यही ना? तो बार बार इस वीडियो को देखिए, समझे और प्रयास करें याद करने का। तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।